लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव पे बात करने के लिए हमारे साथ रमन राही जी है, जो खुल के बात करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं लॉरेंस बिश्नोई पे। लॉरेंस बिश्नोई क्योंकि बार बार धमकियां दे रहे हैं पप्पू यादव को, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद है, उन पे क्या कहेंगे? और देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को कोई पप्पू यादव से दुश्मनी था नहीं। हाँ। पप्पू यादव को अगर धमकी मिल रही है तो उन्होंने खुद से उस धमकी को मोल लिया है और अपने जान पर खतरा को मोल लिया है ट्वीट करके। हाँ। और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को बताया था 2 टके की अपराधी। हाँ। 24 घंटे का मोहलत मिले तो लॉरेंस बिश्नोई को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। क्या वो मिला देंगे? कभी नहीं मिला पाएंगे। लेकिन सलमान खान पप्पू यादव से बड़ा या छोटा? लेकिन बात ये भी है कि बड़े छोटे और लेकिन निर्दलीय में सांसद भी बनाया जाए। देखिए, सांसद से मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सलमान खान पप्पू यादव से बड़ा या छोटा, ये तो जनता ही तय करेगी। जनता तय करेगी। हाँ। जब सलमान खान पप्पू यादव से बड़ा व्यक्ति है और वो जब डर रहे लॉरेंस बिश्नोई से, तो फिर पप्पू यादव को क्या जरूरत थी ट्वीट करने की? Z+ सिक्योरिटी चाहिए थी क्या? क्योंकि वो तो लॉरेंस बिश्नोई जब उन्हें धमकियां मिलती है उससे पहले भी वो ट्वीट करे कि मुझे बराबर लॉरेंस बिश्नोई नहीं और तरह तरह के अलग बात जान लीजिए, पप्पू यादव पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ। और पॉलिटिकल लोगों को चाहिए हाँ। सुरक्षा। सुरक्षा। जो सुरक्षा उन्हें उस प्रकार की मिल नहीं रही है, तो उन्हें तो एक बहाना चाहिए। हाँ। हो सकता है कि ये उनका सोची समझी साजिश हो और उसके बाद इन्होंने खुद से कॉल करवाया हो। वो तो लगातार माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करते कि मुझे Z+ की सुरक्षा चाहिए। पप्पू यादव को Z+ की सुरक्षा क्यों मिलेगी? क्योंकि वो निरंतर बार बार क्षेत्र में रहते हैं। 90 की दशक में पप्पू यादव क्या थे? गुंडा थे। तो गुंडा को क्यों मिलेगा Z+ सुरक्षा? ये आप मानते हैं कि गुंडे थे? बिल्कुल थे। मैं नहीं, पूरा बिहार मानता है। हाँ। उनका स्टोरी है, उनके ऊपर किताब लिखी गई है, वो स्वयं कबूल करते हैं। हाँ। लेकिन वो तो जनता के बीच बार बार मदद भी करते हैं। मदद करते हैं अलग बात है, लेकिन पहले आपने पाप किया, अपने पाप को धोने के लिए आप मदद करते हैं। एक बात कहिए, मैं आपके गले को काट दूं और उसके बाद आपके पैर पर मालिश करूं तो इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। हाँ, तो वही पप्पू यादव कर रहे हैं। 90 की दशक में उन्होंने जो आतंक फैलाया था, उस आतंक का उन्हें अब पहले खून के आंसू रुला रहे हैं और आज आंसू कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल वही हो रहा है। और उन्होंने कहा, साफ क्लियर कहा अपने कॉल रिकॉर्डिंग में, मैं पॉलिटिकल बयान देता हूँ, पॉलिटिकल मुद्दा बनाता हूँ, ना कि वो सलमान खान के लिए लिख रहे थे। उनको खुद की सुरक्षा चाहिए थी और उस चीज में वो कामयाब हो रहे हैं। लेकिन सरकार सब समझ रही है, सरकार तो इनके बाप की है नहीं। वो तो सलमान खान से भी मिलने गए थे मुंबई। सलमान खान से मिलने गए थे, क्यों नहीं सलमान खान मिला? पप्पू यादव को बेइज्जत करके भगाया गया है और ये यहाँ के डिंग हाँक रहे थे कि सलमान खान से लंबी बातचीत हुई थी। सलमान खान के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि पप्पू यादव जैसे 2 टके के सांसद से वो बातचीत करे। वो तो सोनू सूद से भी मिलते हैं। कौन? पप्पू यादव। पप्पू यादव वो व्यक्ति है जिस थाली में हकते हैं उसी थाली में खा भी लेते हैं। सोनू सूद को गाली दिए थे, याद होगा? याद है? सोनू सूद को उन्होंने गाली भी दिया था जब सोनुआ का मैटर हुआ था, उस समय उन्होंने गाली दिया था, याद होगा? जब सोनुआ बिहार से वायरल हुआ था, जो IAS बन रहा था, उस समय इन्होंने ही गाली दिया था ट्वीट करके। और उसी सोनू सूद से ये मिलने जाते हैं क्योंकि इन्हें अपना चेहरा चमकाना है। पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और इन्हें पॉलिटिक्स में हमेशा हाईलाइट रहना है। ट्वीट करते हैं कि ये माफी कर दीजिए सर कि ये जो है हम लोग राजनीतिक मुद्दा के लिए ये करते रहते हैं। फिर क्यों डरे? ये सब देखिए, राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक लोग जो होते हैं ना, वो अपना राजनीतिक रोटी सेकते हैं। और पप्पू यादव जैसे लोग जो होते हैं वो हर जगह आपदा में अवसर ढूंढते हैं। बिहार में हर जगह मर्डर होती थी, कितने यादव जाति को छोड़ के दूसरे जाति में मदद करने के लिए जाते थे। आप हिस्ट्री निकालिए, 10% लोगों के यहाँ जाते थे दूसरे जात में, बस दिखावा के लिए, प्रेशर में जाते थे। अन्यथा वो यादव को छोड़ के दूसरे कम्युनिटी के दरवाजे पर नहीं जाना पसंद करते थे। यानी यादव और मुस्लिम ओनली फॉर बस M+Y, यानी M+Y की राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव भी वही कर रहे हैं। आप बताइए कि पप्पू यादव कितने ब्राह्मण के मर्डर होने के बाद उसके दरवाजे पर गए, कितने कोयरी समाज के मर्डर होने पर दरवाजे पर गए, कितने राजपूत के दरवाजे पर गए? 1%। आप शायद ब्राह्मण हैं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं जातिवाद कहीं से नहीं कर रहा हूँ। ना मैं ब्राह्मण को लेकर बोल रहा हूँ, ना मैं राजपूत को लेकर बोल रहा हूँ, मैं सभी समाज को लेकर बोल रहा हूँ। पप्पू यादव कितने ऐसे यादव प्लस मुस्लिम को छोड़ के लोग हैं जिनके दरवाजे पर मदद करने के लिए गए? अभी बहुत कम, ना के बराबर गए हैं। और ये लॉरेंस बिश्नोई वाली बात है तो आप भी समझ रहे हैं। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई को क्या मानते हैं? और लॉरेंस बिश्नोई अपने समाज के लिए लड़ा है। जब वो कह रहा है कि मैं काला हिरन को हम लोग बच्चे की तरह पालते हैं, जब उसकी माँ मर जाती है तो बिश्नोई समाज की महिला जो है उसे अपने स्तन का स्तनपान करवाती है, एक बच्चे की तरह पालती है। उस काले हिरन को सलमान खान क्यों जाकर शिकार किए थे, क्यों मारे थे? बिश्नोई भी कुछ गलत नहीं कर रहा है। बिश्नोई समाज के लोग सही धमकी दे रहा है, भाई साहब आपने मारा है हमारे बच्चे को तो हम भी आपको मारेंगे। गोली मारा गया था तो काला हिरन का शिकार किया था उन्होंने अपनी बंदूक से किया था। ये लंबे समय से कोर्ट में भी इसकी मामला लंबित है उनकी। लेकिन देखिए, पप्पू यादव अगर इस मामला में पड़े तो कहा जाता ना, आया भैंस मुझे मार, वो वाली हालात हो गई है। पप्पू यादव का आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुना होगा, कितना डरे हुए। पप्पू यादव तो माफी मांग रहे हैं कि भैया देखिए, माफी नहीं मांग रहे हैं, वो बहुत बड़ी साजिश है। उस साजिश को आप समझिए। नेता को चाहिए सिक्योरिटी और वो भी Z+ सिक्योरिटी चाहिए। मतलब मोदी जी जैसे चलते हैं वैसे पप्पू यादव चलेंगे। उनके पास तो खुद की सुरक्षा है, लेकिन जो उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है ना। उनको तो अभी तक सरकारी सुरक्षा भी नहीं मिला। सरकारी सुरक्षा मिला हुआ, वो एक सांसद हैं और सांसद को सुरक्षा मिलता है। तो बार बार कहते हैं कि मुझे सांसद होते हुए भी हमको अभी। देखिए, गलत बोल रहे हैं।
जब ही आप एक बार विधायक बन गए तो आपको जिंदगी भर के लिए एक सरकारी सुरक्षा जरूर मिलेगा। आप सांसद बने हैं, आपको 2 सरकारी सुरक्षा जरूर मिलेगा। अभी वो वर्तमान सांसद हैं, उनके पास सुरक्षा कैसे नहीं, आप बताइए। अब जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में उन्हें एस्कॉर्ट मिलता है। एस्कॉर्ट क्या उनके बाप का या सरकार का? वो मिलता है, लेकिन वो अपने वीडियो में खुद ही कहा था। वो कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की भी हत्या की थी। देखिए, ये क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। और जेल से कोई व्यक्ति कैसे हत्या करवा सकता है? भारत की संविधान और भारत का प्रशासनिक तंत्र इतना कमजोर है कि जेल से बैठे कोई मर्डर करवा सकता है? आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जेल में जाकर के कोई फोन अलाउड करता है क्या? तो आप बताइए। ये बताइए कि जेल से उनके अंदर लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। अब हो सकता है, देखिए पॉलिटिकल सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पॉलिटिकल हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम बेचा जाता होगा, कर कोई और रहा होगा। इसमें सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही? सरकार संज्ञान लेती है, लेकिन वो मामला ऊपर आए तब तो सबको तो राजनीतिक रोटी सेकनी है। वो तो गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिख के दिए कि इस नंबर की जांच की जाए, लेकिन अभी तक कोई पुष्टि हो। देखिए, अब ये सब है राजनीतिक बातें, हम लोग अंदर कितना जा सकते हैं आप ही बताइए। राजनीतिक को समझ पाना हमारे आपके समझ से बहुत ऊपर की चीज है और परे है। ये एक चीज बताइए कि रंजीता रंजन उनके पप्पू यादव की पत्नी है, वो कहते हैं कि जब लॉरेंस बिश्नोई जन्म नहीं लिया होगा तब से वो राजनीति कर रहे हैं। सही बात है। सही बात है। जब लॉरेंस बिश्नोई का कोई ज्यादा उनका उम्र है नहीं, जब से वो जन्म नहीं लिए होंगे तब से उनकी पत्नी सच में राजनीति कर रही है और राजनीतिक कर रही है। और क्या कहते हैं कि वो अपने पप्पू यादव उनके जो पति है उनसे भी वो 2 साल से कह रहे हैं कि हम अलग बताए जाते हैं। देखिए, ये तो बेचारे डर से कह रहे हैं क्योंकि आपने चुनाव में देखा होगा कि पप्पू यादव अपने परिवार को कितना संभाल करके रखते हैं। उनका बेटा आया था, उनसे गला मिल रहा था और वो ऑडियो में कह रहे हैं कि मुझे बेटे से भी बातचीत नहीं होती है। तो ये सब झूठी बात है। पप्पू यादव अपने परिवार को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका परिवार टूटा हुआ है। रही बात राजनीतिक पर, तो हम लोग विरोध थोड़ा सा कर देते हैं, लेकिन पारिवारिक लोग हैं वो, पारिवारिक लोग हैं। अब पत्नी को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए तो कहेंगे कि हमें कोई संपर्क नहीं है उनसे। नहीं, वो उनके रंजीता रंजन जो पत्नी है वो पप्पू यादव के लिए कह रही है और डर से कह रही होंगी क्योंकि जो धमकियां जो मिल रही है वो पप्पू यादव को मिल रही है, तो ये इसी डर से। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। तो पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई में बड़ा कौन? ये तो दुनिया जानती है क्योंकि बिहार में जो है जितनी देखिए बड़ा पप्पू यादव, एक समय में पप्पू यादव भी बिहार के लॉरेंस बिश्नोई ही थे। लेकिन समय के साथ बदलते गए, अभी अब ठीक हो गए। अब लॉरेंस बिश्नोई जो है पप्पू यादव को बड़ा भाई। यही है कि लॉरेंस बिश्नोई हिंदू समाज के लिए भी लड़ता है, भगवान के लिए भी लड़ता है, जय श्री राम अपने बाहों पर लिखवा कर रखा है। और पप्पू यादव जो है वो हिंदू के लिए नहीं, वो जा करके मुस्लिम के मंच पर कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा इस्लाम धर्म, कि हर एक लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। अच्छा, फर्क यही है बस। तो हमारे साथ है रमन राय जी, जो क्या कुछ कहे आपने सुना और इनके फुल वीडियो आप देख रहे थे, तो इनके बारे में क्या सोचते हैं, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या सोचते हैं, पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है उनके समर्थक जो है काफी जो हिंदुत्व को समर्थन करने वाले लोग हैं वो लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन जरूर करते हैं, हमें जो लग रहा है, क्योंकि उनके बाह पर इस जगह पर आप देखेंगे तो जय श्री राम लिखा हुआ है।